सोचिए एक ऐसे शहर के बारे में जो सोने और हीरों से बना हो और फिर बस एक ही रात में पूरा का पूरा शहर समंदर में डूब जाए। सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? पर यह कोई कोरी कल्पना नहीं है। ये इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। ये कहानी है खोए हुए शहर द्वारका की। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या हजारों साल पुरानी एक पौराणिक कथा जिसे हम पीढ़ियों से सिर्फ सुनते आए हैं, असल में सच हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि इतिहास और विश्वास, साइंस और आस्था एक ही जगह आके मिल जाएं? तो बात है साल 1983 की। गुजरात का तट और अरब सागर की गहराइयां। आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम एक बिल्कुल नॉर्मल से मिशन पर थी, पर उन्हें जो मिलने वाला था वो नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं था। उन्हें समंदर के नीचे रेत और चट्टानों के बीच इंसानी हाथों से बनी हुई बनावटें दिखाई दीं, एक पूरे के पूरे शहर के निशान। और ये एक ऐसी खोज थी जो इतिहास की किताबों को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अब समंदर के नीचे मिले इन निशानों का असली मतलब समझने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा, उस कहानी में जिसने इस शहर को अमर कर दिया। एक ऐसी कहानी जिसमें द्वारका को एक ऐसे शहर की तरह बताया गया है जिसे खुद देवताओं ने बनाया था। तो हुआ यूं कि जरासंध के बार बार हमलों से परेशान होकर भगवान कृष्ण ने फैसला किया कि वो अपनी प्रजा के लिए एक ऐसा किला बनाएंगे जो सुरक्षित हो, जिसे कोई भेद न सके। इसके लिए उन्होंने समुद्र देव से प्रार्थना की और समंदर के बीचों बीच 12 योजन यानी आज के हिसाब से करीब 96 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हासिल की। और इस जमीन पर भागवत पुराण के हिसाब से देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने कुछ ऐसा बनाया जो आज भी यकीन करने लायक नहीं है। 9 लाख से भी ज्यादा महल। और ये कोई मामूली महल नहीं थे, नहीं, ये सोने, चांदी और कीमती रत्नों से जड़े हुए थे। सोचकर देखिए, एक ऐसा शहर जिसकी चमक का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। पर द्वारका सिर्फ एक खूबसूरत शहर नहीं था। नहीं, ये अपने समय से कहीं ज्यादा आगे की एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी। चारों तरफ बड़े बड़े गेट्स थे, तभी तो इसका नाम पड़ा द्वारका, यानी द्वारों का नगर। यहां एक वेल प्लान्ड बंदरगाह था, पानी की सप्लाई का जबरदस्त सिस्टम था और बाजार थे जो पूरी तरह आत्मनिर्भर थे। मतलब ये आर्किटेक्चर का एक जीता जागता चमत्कार था। लेकिन कहते हैं ना, जहां कुछ बनता है वहां उसका अंत भी लिखा होता है। द्वारिका की यह सुनहरी कहानी भी आगे चलकर एक ऐसे श्राप के साये में आ गई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। द्वारका की किस्मत असल में 2 बड़े श्रापों ने लिखे। पहला श्राप था गांधारी का। महाभारत युद्ध के बाद उन्होंने दुखी होकर यदुवंश को खुद ही खत्म हो जाने का श्राप दिया। और दूसरा श्राप ऋषियों का था। जब कृष्ण के बेटे सांब ने उनकी बेइज्जती की तो उन्होंने श्राप दिया कि सांब एक ऐसे लोहे के मूसल को जन्म देगा जो पूरे यदुवंश को मिटा देगा। और फिर ये श्राप एक एक करके सच होने लगे। कहानी कुछ यूं है कि उस मूसल को पीसकर समंदर में फेंक दिया गया, लेकिन उसका एक टुकड़ा एक मछली ने निगल लिया और उसी धातु से एक शिकारी ने तूर बना लिया। फिर समय के साथ यदुवंशियों में घमंड आ गया और वो एक पार्टी में नशे में आपस में ही लड़ भिड़कर मारे गए। और आखिर में उसी शिकारी के तीर से भगवान कृष्ण ने भी अपना शरीर त्याग दिया। और बस उनके जाते ही समंदर आगे बढ़ा और पूरी की पूरी द्वारका नगरी को अपनी लहरों में डुबो दिया। सदियों तक ये कहानी सिर्फ किताबों और कथाओं में ही जिंदा रही, एक मिथक बनकर। लेकिन फिर आई 20th सेंचुरी और सच की खोज ने इस कहानी को एक असली आर्कियोलॉजिकल मिशन में बदल दिया। इस खोज की पहली चिंगारी 1930 के दशक में उठी, जब कुछ पायलट्स और मछुआरों को पानी के नीचे अजीब सीधी सीधी लाइनें दिखने की बात पता चली। फिर 1963 में पहली बार खुदाई शुरू हुई। लेकिन असली गेम चेंजर मोमेंट आया 1979 में, जब डॉक्टर एसआर राव ने इंडिया का पहला अंडर वाटर आर्कियोलॉजी मिशन शुरू किया। और 1983 से 1992 के बीच उनकी टीम ने 12 बार समंदर में खोज की और आखिरकार एक डूबे हुए शहर के पक्के सबूत दुनिया के सामने रख दिए। इस पूरी मॉडर्न खोज के हीरो थे आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर एसआर राव। उन्हें पक्का यकीन था कि हमारे पुराने ग्रंथों में लिखी बातें सिर्फ कहानियां नहीं हैं। लेकिन उनका यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। एक तरफ लोग उन पर शक कर रहे थे और दूसरी तरफ इस काम के लिए पैसे ही नहीं थे। फंडिंग की कमी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि डॉक्टर राव को अपना पहला मिशन सिर्फ 800 रुपये में शुरू करना पड़ा था। सिर्फ 800 रुपये। ये रकम उन्होंने छोटे मोटे फंड से इकट्ठा की थी। ये दिखाता है कि उनका जुनून और इच्छा शक्ति कितनी जबरदस्त थी।
और उनकी ये जबरदस्त मेहनत रंग लाई। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि महाभारत के वर्णन और समंदर के नीचे मिली चीजों में कितनी समानता थी। महाभारत में लिखा था, एक किलाबंद शहर जिसे समंदर ने घेर रखा हो, जिसके बड़े बड़े दरवाजे और ऊंची दीवारें हों। और खोज में क्या मिला? समंदर के 30 मीटर नीचे 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवार, बड़े बड़े पिलर्स और पत्थर के लंगर। बिल्कुल वैसा ही। अब ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, है ना? तो 1990 तक ये बात तो करीब करीब साफ हो चुकी थी कि द्वारका कोई कल्पना नहीं है, लेकिन अब जरूरत थी कुछ ऐसे ठोस वैज्ञानिक सबूतों की जिस पर कोई भी सवाल न उठा सके। अब बारी थी टेक्नोलॉजी की। फिर साल 2001 से 2007 के बीच एक हाईटेक मिशन लॉन्च किया गया। इस बार साइंटिस्ट ने एडवांस्ड सोनार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। मतलब उन्होंने समंदर के नीचे का एक पूरा डिजिटल मैप तैयार कर लिया ताकि वो देख सकें कि नीचे आखिर है क्या। और उन्होंने करीब 4000 स्क्वायर मीटर का पूरा इलाका स्कैन कर डाला। और जो रिजल्ट्स आए, उन्होंने सबको हैरान करके रख दिया। जब वहां से मिली चीजों की कार्बन डेटिंग की गई तो एक आर्टिफैक्ट की उम्र निकली 9000 साल। 9000 साल! ये हमारी हड़प्पा सभ्यता से भी पुराना है, मेसोपोटामिया से भी पुराना। मतलब इस एक खोज ने भारतीय इतिहास को हजारों साल और पीछे धकेल दिया और सीधा महाभारत के टाइमलाइन से जोड़ दिया। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा, इतना शानदार शहर आखिर डूबा कैसे? खैर, साइंस इसका जवाब सी लेवल राइज थ्योरी से देता है। जियोलॉजिकल डेटा ये बताता है कि लगभग उसी समय जब कहानियों में द्वारका के डूबने की बात होती है, ठीक उसी वक्त दुनिया भर में समंदर का लेवल अचानक और बहुत तेजी से बढ़ा था। मतलब एक प्राकृतिक आपदा जो पौराणिक कथा से पूरी तरह से मैच करती है। इस पूरी खोज के पीछे जो सोच थी वो डॉक्टर राव के इस एक वाक्य में साफ झलकती है। उन्होंने कहा था, मैं ग्रंथों को धार्मिक किताबें नहीं बल्कि ऐतिहासिक दस्तावेज मानता हूं। और उनकी यही सोच, इसी नजरिए ने एक मिथक को इतिहास बना दिया। द्वारका की कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है कि शायद हमारे पुराने ग्रंथ सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि हमारी सभ्यता की वो भूली भिसरी यादें हैं जिन्हें हम खो चुके हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि आस्था और विज्ञान शायद एक ही सच तक पहुंचने के दो अलग अलग रास्ते हैं। हो सकता है कि समुद्र की गहराइयों में दबा ये शहर बस इस बात का इंतजार कर रहा हो कि हम उसे फिर से सुनना सीखें, क्योंकि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस दोबारा जगाए जाने का इंतजार करती हैं।